नमस्कार, मैं हूं आचार्य नीरज कलवानी। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल आकाश एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग की जिसका नाम सुनते ही लोग डर से जाते हैं, राहु मंगल अंगारक योग। बहुत से लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति कुंडली में ये योग होता है उसका जीवन बर्बाद सा हो जाता है, विवाह नहीं टिकता, क्रोध बहुत आता है और दुर्घटनाएं भी होती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या हर राहु मंगल की युति अंगारक योग होती है? क्या इसका कोई प्रभावी उपाय भी है? आज हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर शास्त्र और अनुभव दोनों के आधार पर जानेंगे। अंगारक योग क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। जब जन्म कुंडली में राहु और मंगल एक ही राशि या एक ही भाव पर स्थित होते हैं तब सामान्य रूप से इस योग को अंगारक योग कहा जाता है। अंगार का अर्थ होता है जलता हुआ कोयला। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। राहु धुआं, भ्रम, विष और असंतुलन का ग्रह भी माना जाता है। जब अग्नि और धुआं एक साथ मिलते हैं तो आग और भी उग्र दिखाई देती है। इसी प्रतीकात्मक आधार पर इस योग का नाम अंगारक योग रखा गया। क्या हर राहु मंगल की युति अशुभ होती है? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। ज्योतिष में केवल एक योग देखकर कभी भी भविष्यवाणी नहीं की जाती। देखना पड़ता है कि मंगल किस राशि में है, राहु किस नक्षत्र में है, किस भाव में युति है, गुरु की दृष्टि है या नहीं, नवमांश कैसा है, दशा किस ग्रह की चल रही है। कई बार सही योग भी व्यक्ति को सेना, पुलिस, इंजीनियर, सर्जन, खिलाड़ी, उद्योगपति या राजनेता भी बना देता है। इसलिए योग देखकर डरना उचित नहीं होता। सारे ही अंगारक योग अशुभ नहीं होते। हम सबसे पहले राहु और मंगल के स्वभाव पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों ग्रहों को समझना जरूरी है। सबसे पहले हम इन ग्रहों को समझते हैं। मंगल ग्रह साहस है, ऊर्जा है, पराक्रम है, डिसीजन लेने की क्षमता भी मंगल के अंदर। मंगल भूमि, सेना, पुलिस, मशीनरी, इंजीनियरिंग और ब्लड रिलेशन का भी कारक ग्रह होता है। राहु की अगर हम बात करें तो राहु महत्वाकांक्षा है, विदेश है, राजनीति है, नई नई तकनीकें भी है, सोशल मीडिया भी राहु है। सडनली प्रॉफिट एंड लॉस राहु ही देता है। जब राहु मंगल से मिलता है तो ऊर्जा कई बार नियंत्रण से बाहर चली जाती है। इनका संभावित प्रभाव क्या पड़ता है? यदि यह योग अशुभ स्थिति में हो तो क्रोध बढ़ सकता है, जल्दबाजी में निर्णय हो सकते हैं, दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ सकती है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर या ब्लड संबंधी समस्या भी आपको हो सकती है। स्किन रोग भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर किसी के अंगारक योग हो तो उनको स्किन रोग भी देखने को मिल सकते हैं। भाई बहनों से विवाद भी हो सकता है, भूमि विवाद भी हो सकते हैं। लेकिन ये रिजल्ट हर व्यक्ति में आपको बिल्कुल नहीं मिलते हैं, क्योंकि भाव के अनुसार प्रभाव भी बदलता रहता है। अगर यही योग हम 12 भाव में देखें, मान लीजिए प्रथम भाव में अंगारक योग हो तो व्यक्ति साहसी होता है, लेकिन क्रोध नियंत्रण करना उसे आवश्यक होता है। द्वितीय भाव में हो तो वाणी कठोर हो सकती है, परिवार में मतभेद संभव हो सकता है। अगर तृतीय भाव में हो तो आदमी जातक बहुत ही साहसी होता है, रिस्क लेने वाला होता है, सेना, पुलिस या खेल में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। अगर चतुर्थ भाव में ये अंगारक योग बनता है तो माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहती है, घर बदलने की स्थिति पैदा हो जाती है, मानसिक अशांति रहती है, वाहन संबंधी सावधानी बरतनी उनको बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। वाहन हमेशा सावधानी से चलाने चाहिए। अगर पंचम भाव में अंगारक योग है तो प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा, शिक्षा में रुकावटें रहेगी। छठे भाव में अगर है तो शत्रुओं पर विजय, प्रतियोगी यानी कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस उन्हें मिलेगी। सप्तम भाव में अगर हो तो वैवाहिक जीवन में अहंकार से उन्हें बचना चाहिए। पार्टनरशिप करें तो सोच समझ कर ही करें। अष्टम भाव में अगर अंगारक योग हो, राहु मंगल का योग हो तो दुर्घटनाओं से सावधानी रखनी चाहिए। रिसर्च और गूढ़ विद्या में उन्हें सफलता मिल सकती है। अगर नवम भाव में ये योग हो तो पिता या गुरु से मतभेद रहेगा, धर्म के प्रति अलग नजरिया रहेगा, उनका अलग सोच रहेगी। 10वें भाव में अगर हो तो राजनीति, प्रशासन, उद्योग और टेक्नोलॉजी में सफलता मिलेगा। 11 भाव में हो तो अचानक लाभ, बड़े नेटवर्क बनाना। अगर 12 भाव में तो विदेश योग, अनावश्यक खर्चे, मानसिक तनाव, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन राहु मंगल के इस अंगारक योग का उपाय हम क्या करें? तो सबसे पहले हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, मंगलवार को मसूर की दाल का दान देना चाहिए। रक्तदान, यदि आपका स्वास्थ्य अनुमति दे, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको रक्तदान भी करना चाहिए। लाल वस्त्र का दान भी आप कर सकते हैं। जरूरतमंदों को भोजन भी आप दे सकते हैं। कुछ परंपराओं में ये उपाय भी बताया गया है कि अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला किसी भट्टी, लंगर
या ऐसे स्थान पर दान करे जहां उसका सदुपयोग हो। मान्यता है कि कोयला राहु का प्रतीक है और अग्नि मंगल का प्रतीक। हालांकि इस उपाय को करने से पहले अपनी व्यक्तिगत कुंडली अवश्य दिखाएं, क्योंकि सभी लोगों के लिए एक ही उपाय करना उपयुक्त नहीं होता है। तो राहु मंगल के इस अंगारक योग का निष्कर्ष हमने ये निकाला कि अंगारक योग डरने का नहीं बल्कि समझने का विषय है। यदि ये योग शुभ हो तो व्यक्ति असाधारण साहसी, परिश्रमी और बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने वाला बन सकता है। यदि अशुभ हो, अशुभ भाव में हो तो उचित आचरण, संयम, साधना और योग्य ज्योतिषीय मार्गदर्शन से इसके दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यदि आपकी कुंडली में भी राहु और मंगल की युति है तो कमेंट में अंगारक लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं 12 राशियों और 12 भावों में अंगारक योग का विस्तृत विश्लेषण करूं तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ अवश्य इसको साझा करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। राधे राधे।